करके जो सस्ता नशा करके ये जो एग्जिट पोल दिखा रही है ना मीडिया, जिसमें जहाँ पर 7 सीटें हैं वहाँ 9 सीटें दिखा रही है। भैया जब सीटें ही 7 हैं तो 9 सीटें कहाँ से आ जाएंगी? जहाँ सीटें 9 हैं वहाँ 12 सीटें दिखा रही है। जब 25 सीटें हैं वहाँ 29-33 सीटें दिखा रही है। मीडिया पागल वागल हो गई है। नहीं दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तनख्वाह काय बात की मिलती है इनको? तनख्वाह काय बात की मिलती है? अगर पैसे जो मिलते हैं वो इसीलिए तो मिलते हैं कि पहले तो पूरे देश में मोमेंटम क्रिएट करो कि अब की बार 400 पार, कहीं ऐसा ना अब की बार देश से फरार हो जाए। सिर्फ बात यह है कि अगर मोदी सरकार कल आती है तो मैं दावे से कहता हूं कि ये सरकार बेईमानी और लूट के दम पर होगी। मैं इसलिए, अरे मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, वही होगी नहीं, लगा दिया नहीं, ये सब नहीं, प्रूफ के साथ बात करो। और अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग और आप भी साथ में सब लोग मिलकर मेरे ऊपर केस करें। मैं पंजाब में इनको वोट नहीं मिलता, सुनते जाओ, पंजाब में इनको वोट नहीं मिलता, केरला इनको वोट नहीं मिलता, कश्मीर में इनके पास कैंडिडेट नहीं, ठीक है, नागालैंड में इन्हें वोट नहीं पड़ा, मिजोरम में इन्हें वोट नहीं पड़ा। कैसे 400 पार? कैसे 400 पार? इतने थोड़ी कि मोदी जी की गुलामी करते ना, और इतनी गुलामी करे कि हम तो, मेरी बात सुन लीजिए, हमारे लिए तो हमारे देश का संविधान सर्वोपरि है, और आप लोगों के लिए तो आपकी कोई मायने ही नहीं रखती है, ये भोंपून का कोई मायने नहीं रखता। अब आप मोदी जी को बधाई दे ही दीजिए, कल आ रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, मोदी आपका चाचा है, आपका रिश्तेदार है जो बधाई दे दूं? प्रधान नहीं होता, पहले तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधान पहले बोलना तो आपको आता नहीं है, समझ रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री थे, अब नहीं है। थे, अभी भी कहाँ से हो गए? जिस दिन आचार संहिता लग जाती है उस दिन प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से हट जाता है। पढ़ा नहीं है? संविधान पढ़ा है नहीं पढ़ा है? या घास खाती हो आप? पत्रकारिता कहाँ से करी है? प्रधानमंत्री है वो तो है ना, अभी केयरटेकर प्रधानमंत्री होता है। कहाँ से पढ़ा? नहीं, संविधान के कौन से पृष्ठ पर लिखा केयर टेकर प्रधानमंत्री होता है? जरा बताना। प्रधानमंत्री तो, अरे केयर टेकर प्रधानमंत्री, चुनाव खत्म नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, लेकिन कल समझ रहे आ रहे हैं ना, बधाई तो दे दे, कल फिर आ रहे हैं। नहीं, कहाँ से आ जाएंगे? एक बात आप मुझे बताइए, अरे मेरी बात सुन लो, कश्मीर में इनको, मेरी बात सुन लो, कश्मीर में इनको कैंडिडेट नहीं मिला, और ये जो नशा करके, जो सस्ता नशा करके ये जो एग्जिट पोल दिखा रही है ना मीडिया, जिसमें जहाँ पर 7 सीटें हैं वहाँ 9 सीटें दिखा रही है। भैया जब सीटें ही 7 हैं तो 9 सीटें कहाँ से आ जाएंगी? जहाँ सीटें 9 हैं वहाँ 12 सीटें दिखा रही है, जब 25 सीटें हैं वहाँ 29-33 सीटें दिखा रही है। मीडिया पागल वागल हो गई है क्या? सच्चाई दिखा रही है मीडिया। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुनो, एरर हो सकता है। नहीं, अरे हर जगह एरर है इनका। इनके जो चाचा हैं, इनके जो आका हैं, जिनके लिए गुलामी कर रहे हैं, वो बोल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग है, और आप इधर कह रहे हैं एरर है। पूरे देश को ये आपने एरर कर दिया। सारे एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं, सारे मीडिया चैनलों पे दिखाया जा रहा है। तो अगर नहीं दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तनख्वाह काय बात की मिलती है इनको? तनख्वाह काय बात की मिलती है? अगर पैसे जो मिलते हैं वो इसीलिए तो मिलते हैं कि पहले तो पूरे देश में मोमेंटम क्रिएट करो कि अब की बार 400 पार, कहीं ऐसा ना अब की बार देश से फरार हो जाए। दूसरी बात यह कि एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो पार्टी कश्मीर में अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाई, वो 400 पर कहां से ले आएगी? नागालैंड में इन्हें वोट नहीं पड़ा, मेघालय में इनकी बुरी हालत है, मिजोरम में इनकी बुरी हालत है, कर्नाटक में इनकी सरकार पिछली बार नहीं बनी, इस बार सरकार नहीं बनी। दूसरी बात यह कि अगर मोदी सरकार कल आती है तो मैं दावे से कहता हूं कि ये सरकार बेईमानी और लूट के दम पर होगी। मैं इसलिए, अरे मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, वही होगी नहीं, लगा दिया नहीं, ये सब नहीं, प्रूफ के साथ बात करो। और अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग और आप भी साथ में सब लोग मिलकर मेरे ऊपर केस करें। मैं कहता हूं पूरे देश ने देखा कि एक बच्चा किस तरीके से वोट डालने जाता है, क्या वो गलत नहीं है? अरे अरेस्ट होने से क्या होता है? एक लड़का 8 वोट डाल रहा है, आप मुझे बताओ ना, अरेस्ट हुआ, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि भैया जो कुछ भी होता है वो भाजपा के पक्ष में होता है? एक मिनट मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुन लो, भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल बन रहा है तो आप तो ऐसे ही खुश हो रही हैं जैसे इनके पिताजी कहीं से चुनाव लड़े हो। आपके पिताजी कहीं से सांसद ही लड़े हैं। संबित पात्रा ने कहा तो था कि देश के बाप है। हाँ तो आपके बाप होंगे, देश के बाप नहीं है, आपके हो सकते हैं। तो आप नहीं, तो आप देश में नहीं आती। जब संबित पात्रा को आप चाचा बता रही हैं तो मोदी आपके पिताजी ही हुए। नहीं तो आप ही कह रही, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि भैया संबित पात्रा कह रहे देश के बाप है, इनके बाप हो सकते हैं, हमारे बाप नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भैया आप संबित पात्रा की जो बात कर रही हैं वो संबित पात्रा जो 24 घंटे टीवी पे बैठकर गुलामी करता है मोदी सरकार की, उससे पूछना जो मोदी सरकार की इतनी बड़ी बड़ी तू योजनाएं गिना रहा है और इतने बड़े बड़े बकोले हाँकता है तू, तुझसे अपना चुनाव तो जीता नहीं गया, अपना चुनाव तो खुद हार गया। नहीं संबित पात्रा अपना चुनाव खुद हार गया, आपने देखा नहीं? जीतेंगे इस बार कहां से जीत जाएंगे? इस बार तो और बुरी हालत है। साउथ में तो इनको जनता, उड़ीसा में ढूंढ रही है जनता। जो भगवान जगन्नाथ जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, उनको लेकर जो ये बयान देकर आया है, क्यों नहीं जाता उड़ीसा? पिछली बार पिनाकी मिश्रा ने कैसे हराया, अब की बार तो जनता ने और बुरी तरीके से हराएगी इसे। क्यों करेंगे? मोदी जी ने तो खुद कहा है ना 400 पार, तो बेईमानी क्यों करेंगे? नहीं कैसे पता मोदी को 400 पार? कैसे पता? पंजाब में इनको वोट नहीं मिलता, सुनते जाओ, पंजाब में इनको वोट नहीं मिलता, केरला इनको वोट नहीं मिलता, कश्मीर में इनके पास कैंडिडेट नहीं, ठीक है, नागालैंड में इन्हें वोट नहीं पड़ा, मिजोरम में इन्हें वोट नहीं पड़ा। कैसे 400 पार?
कैसे 400 पार बाकी तो है ना हिंदी प्रदेश है? यूपी है, अब सुनते जाओ, अरे सुनते जाओ। उत्तर प्रदेश के अंदर आप वोट परसेंटेज उठाकर देख लो। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। अरे मेरे को भी पता है, मुझे मत बताओ 80 सीटें हैं कि कितनी सीटें हैं। मैं विदेश से नहीं आया, आप आई हैं विदेश से, मैं भारत देश में ही रहता हूँ। 80 सीटें उत्तर प्रदेश की। आप एक बात मुझे बताओ, आप उसमें विधानसभा का इलेक्शन उठा के देख लो। अखिलेश यादव कुछ ही मार्जिन से रह गए सभी सीटों पर, यानी वोट दिया पब्लिक ने। तो मैं कहता हूँ 80 में से अगर बीजेपी 30 सीटें भी ले आई तो 50 सीटें तो विपक्ष के पास में है। 80 सीटें आएंगी। तो मैं कह रहा हूँ कि सुनो, 80 सीट के नाम पर 100 किलो लड्डू बुक करा लो आप। अगर 80 सीटें नहीं आई है, 71 सीट अभी देखते जाओ आप, इनकी दलाली देखते जाओ। 80 से इसको 71 पे लाए, अभी थोड़ी देर में कहेगा कि 71 भी नहीं आ रही, 30 ही आ रही है। फिर घर जाते जाते कहता जाएगा कि भैया 30 भी मुश्किल से आएंगी। सारे फेल हो गए। मीडिया में जो एग्जिट पोल में दिखाया जाता है वही सच्चाई होती है। आपने देखा अच्छा, नहीं एमपी में क्या हुआ? तो कर्नाटक में क्या हुआ था वो नहीं देखा था आपने? भूल गए शायद। राजस्थान मैं कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ, आप कर्नाटक भूल गई थी? मुझे तो या कर्नाटक है, मुझे याद है। तो क्या हुआ कर्नाटक में, किसकी सरकार है? क्यों नहीं चला आपके चाचा का मैजिक? बता दो ना, वहाँ तो बड़े बड़े लंबे लंबे बतौले हाँक के आए हनुमान जी को लेकर। मध्य प्रदेश में सही बोला, राजस्थान में सही बोला। अब एग्जिट पोल में मोदी जी जीत रहे, मतलब कहाँ से आई हो आप? कहाँ से आई हो? भारत देश में रहती हो, विदेश से आई हो? मैं तो यहीं रहती हूँ। तो राजस्थान का क्या है समीकरण, बताओ? नहीं आप बताएं। अरे चुप हो जाओ। राजस्थान में हर बार सरकार चेंज होती है नहीं होती है? होती है नहीं होती है? तो फिर कैसे करिए, वहाँ पर एग्जिट पोल काम कर गया। कर्नाटक का बताते ना, एमपी में किया ना। एमपी में किया। एमपी का क्या समीकरण है? एमपी का क्या समीकरण है? सरकार 20 साल से वहाँ भाजपा है। किसकी? भाजपा सरकार 20 साल से। और अगर 20 साल से नहीं हुई भाजपा सरकार तो अपने दलाली बंद कर देंगे, यहाँ पर पत्रकारिता छोड़ दोगी? नहीं करते, निष्पक्ष दिखाते हैं। आपकी बात भी दिखाएंगे भैया। निष्पक्ष अगर आप दिखाते तो आप ये पूछते कि कितनी सरकार को सीटें मिल रही हैं, कितनी जनता ने वोट दिया है। आप करिए 400 पार आ रहा है, 400 पार आ रहा है। तो आ रही है ना। कैसे आ रही हैं? आप कहीं से मिलके आई हैं? किससे मिलके आई? कौन से? मेरी बात सुन लो, ऐसे एग्जिट पोल, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, ऐसे एग्जिट पोल बहुत देखता हूं मैं। और ये जो आप कह रहे हैं कैसे एडवोकेट हैं, आपसे तो लाख गुना अच्छे हैं। कम से कम अपना जमीर तो नहीं बेचते। अगर आप ये समझ लो, हम तो अपने क्लाइंट के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। आपकी तरह थोड़ी कि मोदी जी की गुलामी करते ना, और इतनी गुलामी करे कि काम किए हैं जब आ रहे हैं। हम तो, मेरी बात सुन लीजिए, हमारे लिए तो हमारे देश का संविधान सर्वोपरि है, और आप लोगों के लिए तो आपकी कोई मायने नहीं रखती है। ये भोंपू इनका कोई मायने नहीं रखता। हाथ में, अरे भोंपू ही है ये, इसको लेके सड़क पर चिल्लाओ, यही आपका काम है। हाथ में माइक देकर इनको पत्रकार मत समझना, ये बीजेपी के पक्के वाले दलाल हैं, ये बात समझ लो आप। हाँ, जब मोदी जी की बात करो आपके पास जवाब नहीं, तो दलाल कह रहे हैं सीधे। नहीं तो मोदी जी की बात क्यों करेंगे आप? मोदी की बात, हु इज दिस मोदी? कौन है मोदी भाई? कौन है मोदी? 2 बार जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री है। 2 बार जनता को चूना लगाने वाला प्रधानमंत्री है। कभी 15 लाख के नाम पर, भाइयों बहनों मित्रों, 15 लाख यूं ही। कल मोदी जी आगे तो क्या होगा? आगे क्या लग रहा है? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी तो 2-3 रुपए बढ़े हैं दूध पर। ये भैया जो पेट्रोल पे बढ़ने बाकी हैं, टोल टैक्स पे बढ़ी दिया है, बाकी सब चीजों पे भी बढ़ जाएंगे। और ये जो बेचारे 5 किलो राशन के जो बेचारे भूखे घूम रहे हैं, इनका 5 किलो राशन की वो हालत हो जाएगी कि ये सोच रहे हैं 5 साल और। हाँ, पूरे 5 साल मिलेगा। तो एक काम करो ना, 5 किलो राशन का खर्चा मैं उठा लेता हूँ आपका। ये बंद कर दो, बंद कर दो। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? ये बंद कर दो। 5 किलो राशन का खर्चा मैं उठा सकता हूँ। गरीबों को मिल रहा है। आपसे बड़ा गरीब कौन है? आप तो इतने बड़े भूखे नंगे हो। अरे हाँ, सड़कों पर ही तो देख रहा हूँ, ये देखो। आपसे बड़ा कोई भूखा नंगा है इस देश में? आप इतने बड़े भूखे नंगे हैं कि अपने देश का सौदा कर लिया। अरे इतनी तो शर्म कर लेते। इस देश की मिट्टी ने आपको नाम दिया। कि देश की इकोनॉमिक नंबर 1 पे पहुंचे, अभी 3 पर है। क्या पहुंचे? नंबर 1 पर क्या पहुंचे? इकोनॉमिक क्या? ये क्या होता है? अरे हाँ, ये नहीं, अभी मोदी वाली इंग्लिश बोली इन्होंने। कौन, क्या बोली आपने? जरा मुझे तो सुना दो। मैं तो समझ गया, ये जनता को तो सुना दो। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं कहते, इन्हें बोलना ही नहीं आता। बोलिए तो एक बार इकोनॉमिक्स। देश की अर्थव्यवस्था नंबर 1 ये सुन लीजिए, ये ऐसे पत्रकार हैं जो ठीक से इकोनॉमिक्स नहीं बोल पा रहे। अरे सुन लो, क्या बात कर रहे हो? ये देखो, जैसे इनके मोदी जी, इनके चाचा हैं, वो भी नहीं बोल पाते, ऐसी ये भी नहीं बोल पा रहे, इकोनॉमिक्स नहीं बोल पाई है ठीक से, और ये अपने आप को पत्रकार बोलती है। क्या? ओहो, सवाल तो इन्होंने बड़ा IAS और UPSC का सवाल पूछ लिया जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। क्या जवाब है? क्या सवाल है आपका? नंबर 1 पे जाए। देख ली वो तो मैंने, देश की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़िया हो गई। देश का किसान सुसाइड कर रहा है, वो मैंने देखा। किस तरीके से देश में भुखमरी हो रही है, वो मैंने देखा। तो मैं तो देख ही रहा हूँ। कल क्या होगा? क्या लग रहा है? कल कुछ नहीं होगा। मोदी का स्टेशन और अपना दोनों का स्टेशन तलाश कर लो, और चाय का ठेला आपका मैं लगवाता हूँ वहां पर। आप भी चाय बेचोगी। और कल जो एक बात कह दूं, कल सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए जाए ताकि मोदी जी फरार ना हो सके। क्योंकि आदमी पहले ही कह चुका हम तो फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। बेमानी ना करे तो आदमी 40 सीटें नहीं पा रहा, 4 तो बहुत दूर की हो गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।